के आसार हैं। कांग्रेस दोनों ऐवानों में लखीमपुर खीरी का मामला उठाएगी। कांग्रेस वजीर मुमलिकत दाखिला अजय मिश्रा की बर्खास्तगी का मुतालबा कर रही है। ख्याल रहे कि कल भी कांग्रेस के अरकान ने लखीमपुर खीरी सानहे पर बहस कराने के लिए नोटिस दिया था। उन्हें बहस की इजाजत नहीं मिली थी। इसके बाद हुए हंगामे से कार्रवाई में रखना पड़ा था। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे विनीत झा। विनीत, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में हंगामे के पूरे आसार आज भी दिखाई दे रहे हैं, खास तौर पर जिस तरह से लखीमपुर खीरी मामला है उसको लेकर, और कल जो तमाम तर चीजें सामने आई हैं उसके बाद कांग्रेस आज पूरी तरह से हुकूमत को घेरने की तैयारियों में। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस समेत पूरा जो विपक्ष तो लखीमपुर में खीरी मामले में सरकार को घेरने पर लगी हुई है। साफ तौर पर यह विपक्ष की कोशिश है कि सरकार को घेरे और कहीं ना कहीं अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग करके जो सरकार के जो मंत्री हैं उनसे इस्तीफा की मांग करके, उनसे इस्तीफा लेने की बात करके सरकार पर दबाव बनाए। तो साफ तौर पर ये कांग्रेस की जो रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, वो देखने को मिल रही है। हमने यह देखा कि कांग्रेस की इसी स्ट्रैटेजी के कारण जो है कल सदन में हंगामा रहा, या फिर हम बात करें तो पिछले दिनों भी सदन में हंगामा रहा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की ओर से और बीजेपी की ओर से व्हिप जारी किया गया है राज्यसभा के लिए कि राज्यसभा में सभी भी जो सदस्य हैं कांग्रेस की ओर से जारी किया गया है और बीजेपी की ओर से भी जारी किया गया है कि वहां के सभी सदस्य जो है वो उपस्थित रहे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी सामने आ रही है कि राज्यसभा के जो 12 निलंबित सांसद में है, जिसमें कांग्रेस के 6 सांसद हैं, उनकी सरकार को विपक्ष की ओर से उसको लेकर के दबाव बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उनका निलंबन जो है वापस लिया जाए। कल हमने देखा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और साफ तौर पर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। जी विनीत झा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और लगातार पार्लियामेंट की कार्रवाई पर हमारी भी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।